सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यहाँ पर कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म ये है, सबसे बड़ा कर्म ये है, यतः माने जिससे भक्ति हो जाए। किसमें? कहीं अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए। लेकिन हो कैसी? कहीं अहेतुकी, कारण रहित तो होनी चाहिए। अगरबत्ती लगाते हो तो क्या कहते हो? हे भगवान हमारा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, कहते कि नहीं? आपको सबको एक बात पता होगी, एक फिल्लौर के, पंजाब में एक लुधियाना के पास फिल्लौर गांव पड़ता है, ठीक है, कस्बा। वहाँ के एक श्रद्धाधर पंडित जी थे। उन्होंने एक आरती बनाई और वो आरती इतनी प्रसिद्ध हुई है कि आज आपको सबको पता है, ठीक है? कौन सी मालूम है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और जो ध्याए फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट जल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुनिए कि नहीं? इसका मतलब क्या है? हे जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भगवान तुरंत खड़े हो गए। बताओ श्रद्धाधर पंडित जी, तुम्हें कौन सा कष्ट है? कि क्या बताया जाए भगवान, बस यही है कि जो ध्यावे फल पावे। जो आपका स्मरण करे तो फल मिले। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुमको कौन सा फल चाहिए है? कि बस कुछ नहीं है, दुख बिन से मन का, हमारे मन का जो कष्ट है वो दूर हो जाए। अच्छा जाओ, तुम्हारे आज से मन में कभी भी दुख नहीं होगा। आज से आपका कभी भी डिप्रेशन की समस्या नहीं आएगी। मन का दुख मालूम है क्या है? डिप्रेशन होना, तनाव होना। जाओ आज से आनंद करोगे, प्रसन्न रहोगे, डिप्रेशन की समस्या खत्म, तुम्हारे मन का दुख दूर। अच्छा अब हम चलें? अरे कह कि रुको तो सही, कह कि अब क्या कमी रह गई है? अरे कह कि तुम आए, मन का दुख दूर करके चले गए, लेकिन कुछ दान दक्षिणा तो अभी आपने करी नहीं। कह कि फिर कह कि सुख संपत्ति घर आवे, अरे कुछ दान दक्षिणा तो करे जाओ। उन्होंने कहा सुनो, भगवान ने कहा कि जिसको दान दक्षिणा हमने कर दिया ना, ज़्यादातर डायबिटीज के शिकार हो गए हैं। हाँ, तुम भी डायबिटीज के शिकार होना चाहते थे, क्योंकि अगली बात तो सुन लेते, क्योंकि अभी भी बाकी, क्योंकि हाँ, क्योंकि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का।
डायबिटीज की भी गारंटी आप लो। तो सच बताना। फिर भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम्हें मन में डिप्रेशन ना हो उसकी गारंटी ले ली, कोई बात नहीं। फिर कह रहे हो कि सुख संपत्ति घर आ जाए, ठीक है, शरीर में डायबिटीज भी ना हो, ठीक है, मैं क्यों करूं? तो कही कि मात पिता तुम मेरे और शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा आस करूं किसकी। तो यहां पर जो लिस्ट लंबी सी बताई है, तो सच बताना ये भक्ति जो आपको दिखाई पड़ रही है कारण रहित भक्ति है या कारण सहित? नहीं समझ में आई? इसमें कारण ही कारण जुड़े हैं। मन का दुख दूर हो जाए एक कारण, सुख संपत्ति आ जाए दो कारण, डायबिटीज ना हो तीन कारण, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए चार कारण ही कारण। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में यहाँ पर सूत जी कह रहे कि अहेतु क्या प्रतिहता, अहेतुकी माने कारण रहित भक्ति होनी चाहिए। लेकिन हो कैसे कि अप्रतिहता, अप्रतिहता का तात्पर्य समझते हो? माता जी तुम चावल बनाती हो, ठीक है, चावल तुमने बनाने को रख दिए, बहुत अच्छी बात। और चावल बना, सोचा कि अब जब तक ये भगोने में थोड़ी देर गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा तब तक हम बैठ करके एक आध माला हम कर लें, होता है कि नहीं? तो सच बताना, जब तुम बैठ के माला करोगी, चावल चढ़े होंगे, तो उसमें एक दो बार माला करते करते ध्यान चावल की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा ना? तो इसको कहते हैं ये प्रतिहता भक्ति। इसमें भक्ति में खंडन हो जा रहा है बार बार, कि कभी याद आ रही चावल की, कभी याद आ रही दुकान की, कभी याद आ रही पोते की, कभी आ रही किसी की, लेकिन माला लगातार चल रही है। तो ये खंडन वाली भक्ति है, इसके खंड हो जाते हैं। फिर वहाँ से मन हटा के फिर माला में लग जाए, फिर वहाँ से मन हटा के फिर माला में। हालांकि ये अच्छी बात है, जैसे तैसे लगे तो हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन खंडित हो जाती, इसमें दोष नहीं है। क्योंकि हम इतने ही बड़े योगी होते तो यहाँ घर में बैठ करके दुकान काय को चला रहे होते, जाते हरे वहाँ हिमालय में वहाँ भगवान का भजन करते कि नहीं, यदि इतने योगी होते। लेकिन कोशिश तो कर रहा व्यक्ति, परमात्मा ये देखते हैं, कोशिश तो कर रहा है। तो इसे खंडित होने वाली भक्ति कहते, बार बार खंडित हो जा रही फिर जोड़ रहे हैं। लेकिन गोपियों की स्थिति मालूम है क्या थी? गोपियां जाती थी दूध दही बेचने, वहां पर जाकर के गोपियां गांव में गलियों में घूमती थी, जो लिए होती थी माखन, वो कहती माखन ले लो, माखन ले लो। एक गोपी गई है दही लेके, दही ले लो, दही ले लो। कोई दूध ले लो, दूध ले लो कह रही। लेकिन चिंतन उनका भगवान में लगातार चलता रहता था, और इतना चिंतन चलता था लगातार भगवान का, जब ज़्यादा भगवान में वे डूब जाती थी तो दही बेचने वाली कहती थी दही ले लो, दही ले लो। चिंतन चल रहा भगवान का, फिर कहता रहा माधव ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। सच बताओ, माधव गोविंद दामोदर बेचने आई है कि दही बेचने आई? लेकिन बेचने चिल्ला क्या रही है? गोविंद ले लो, माधव ले दो, दामोदर ले लो। क्यों? इतना ध्यान उसमें भगवान में लगा हुआ है कि वाणी से क्या निकल रहा वो भूल जाती थी। इसे कहते हैं अप्रतिहता भक्ति, जो भक्ति टूटे ना। ययात्मा
संप्रसीदति, इससे आत्मा बहुत प्रसन्न होती है। अब ये अनुभव जो किसी को है कि नहीं है, जैसे रामचरितमानस ही पढ़ने लग जाओ, छोटा मोटा ग्रंथ पढ़ने लग जाओ, जो समझ में आ जाने लग जाता है, तो उसके जब चरित्र याद आते हैं कि रामचरितमानस में या गीता में या भागवत में ये लिखा ये लिखा ये लिखा, तो उसके चरित्र याद करके उनकी स्मरण करते हुए आगे ये लिखा आगे ये लिखा, उस समय स्वर्ग का आनंद अंतःकरण में होता है। अब ये उसे अनुभव होगा जो भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, उसे अच्छी तरह अनुभव होगा। अब जिसको चिंतन ही नहीं करना तो उसकी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यथार्थ में भगवान की लीलाओं का चिंतन करने वाले को ये अनुभव निश्चित होता है कि वो स्वर्ग के आनंद का अनुभव उसे होता है। इसके बाद यहाँ कहा वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेवे भगवते, भगवान वासुदेव में भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति योग को यदि कोई लगा करके और जीवन निर्यापन करता है तो उसके अंतःकरण में अपने आप जनयति आशु वैराग्यम, उसे वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। वैराग्य आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक ज्ञान और एक वैराग्य। सुना है कि नहीं? सुना है नहीं? हाँ बोला करो माता है। और खंबे में छिपके मत बैठो, सामने बैठो, ठीक है? आधी कथा मैं कहूँगा, ठीक है? आधी तुम्हें कहनी पड़ेगी। तुमने कहना बंद कर दिया, यहाँ से कथा बंद हो जाएगी, ठीक है? हाँ तो ज्ञान और वैराग्य सुना है कि नहीं? माता परिभाषा, हाँ सामने बैठो सब लोग, अच्छा लगेगा। हाँ तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान और वैराग्य होता क्या है मालूम है? ज्ञान उसको कहते हैं जब हम जान जाएं, ठीक है? ज्ञान कहते हैं हम जिसको जान जाएं, ठीक है? वैराग्य का मतलब क्या है मालूम है? वैराग्य का मतलब ये होता है कि उसको हम मान जाएं, ठीक है? अब आपको पता है संसार में कितना भी पैसा कमा लो, अभी तक के हिसाब से, अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से क्या कहता है कि जितने भी लोग गए हैं इस संसार से राम नाम सत्य की यात्रा करके, वो कितने करोड़ का बैलेंस लेके गए बताओ? कोई लेके गए? नहीं लेके गए ना। जब वे लेके नहीं गए हैं तो जब तुम जाओगे तो कितना ले जाओगे? जब ये भी नहीं ले जाएंगे, ठीक है? लेकिन अच्छा एक बात बताओ, इस संसार से जब जाएंगे तो क्या साथ जाएगा पता है? क्या बात है? धर्म को पहले किसने बताया था, तुमने कि इनने? नहीं, ये किसने पहले बताया? इनने। बिल्कुल सही बात है। केवल अच्छाई बुराई वही बात आ जाती है। तुम्हारे जीवन का किया हुआ धर्म या अधर्म मात्र यही जाएगा, जिसको हम कहते हैं कर्म। यदि धर्म और अधर्म को मिक्स कर दिया जाए तो एक शब्द बनेगा, उसका नाम होगा कर्म, ठीक है? क्योंकि ध्यान रखो, धनानि भूमौ, धन जो है तुम्हारा सब गड़ा हुआ रह जाएगा। आज पहले गाड़ के रखते थे ना, आजकल गाड़ के नहीं रखते, आजकल बैंक में रखते हैं, ठीक है? तो भूमि का पर्यायवाची बैंक मान लो आज। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पशु तुम्हारे उस जगह बंधे रह जाएंगे जहां पर तुम्हारे पशु बांधे जाते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, ये सब तुम्हारा यहीं रखा रह जाएगा। और यहाँ से जिस समय चलेंगे
तो फिर बाकी सब यहीं छूट जाएगा। अंत में कह दिया है क्या कि कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्म का आश्रय लेता हुआ जीव मात्र अकेला जाता है। तो साथ में ये कभी मत कहना कोई भी कि क्या साथ लाए हैं, क्या साथ जाएंगे, नहीं, साथ लेके आए हो जिसका नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध यदि लेके नहीं आए तो कुंडली क्यों बनवाते हो, सच है कि नहीं? प्रारब्ध लेके आए हो और यहां से कमाया हुआ कर्म ये लेके जाओगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे गृहिणी गृहद्वार जनः श्मशाने। पत्नी घर के दरवाजे तक जाएगी, उसको सब पकड़ के बैठा लेंगे। अब तुम कहाँ जा रहे, तुम्हारा नंबर आएगा, हम खुद लाद के ले जाएंगे, तुम अभी यहीं पर रहो, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, इनका आया, तो उसको पकड़ के बैठा लेंगे। तो पत्नी गृह द्वार, पत्नी घर के दरवाजे तक वही खड़ी रोती रह जाएगी। और जो चाचा ताऊ भाई भतीजे वो जनः श्मशाने, वो शमशान घाट तक जाएंगे साथ, सच है कि नहीं? इसके बाद क्या होगा कि देह चितायाम, ये देह चिता में जल जाएगी। परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में कर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, कर्म का अनुसरण करते हुए परलोक मार्ग में वो अकेला जाएगा। कर्म तुम्हारे शुभ हैं तो भगवान की तरफ जाएगा, कर्म अशुभ हैं तो यमराज की तरफ जाएंगे। कर्म तुम्हारे कैसे, उसी दिशा को तुम्हारा मार्ग निर्धारित कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से यात्रा होगी। ठीक है, तो इस संसार में ऐसा नहीं है कि कुछ लेके नहीं आए, लेके आए हैं। और ऐसा नहीं है कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो लेके जाएंगे। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म वो ही तुम्हारे साथ जाएगा। अब वो कर्म तुमने अच्छा किया या बुरा किया वो तुम्हारे है। सुनो, भगवान भाग्य को तो देता है लेकिन कर्म पर जीव के जोर नहीं रखता है भगवान। कर्म भगवान को, जीव को खुद करना पड़ता है। उसी हिसाब से ये जो भाग्य तुम्हारा था उस पर ऐड होता या कम होता हुआ, उसी हिसाब से तुम्हारा काम। जैसे कि कोई बहुत बड़ा धनी आदमी है, धनी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उस धनी व्यक्ति ने अच्छे और कर्म करना शुरू कर दिए, तो परिणाम ये निकलता है कि बहुत लंबा और बहुत धनी होता चला जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए टाटा ग्रुप को देख लो। बहुत पहले शुरुआत तो उनकी बहुत छोटे से हुई थी, फिर बाद में धनी हो गए। धनी होने के बाद इन्होंने, टाटा ग्रुप ने हॉस्पिटल बनवाए जिसमें फ्री इलाज होता है। टाटा ग्रुप ने बहुत से ऐसे मंदिर बनवाए हैं जो हर जगह बिरला मंदिर आदि करके मिल जाते हैं। ठीक है, तो धर्म भी बहुत अच्छी तरह करता है। और जितना धन आता है तो मेडिकल क्षेत्र में तो पैसा ज़्यादा ही लगता है, तो लगभग 70% मेडिकल क्षेत्र में खर्चा हो जाता है। जो ट्रक बसें बेच करके, बड़े बड़े डंपर वगैरह देखे टाटा के, सब बेच के जो आमदनी होती तो 70% तो लग जाता है इन धर्म के कार्यों में। इसके बाद तो उनका 300 साल से लगभग अभी तक चलता आ रहा है। 300 नहीं तो 200 मान लो, चलते आ रहे, अभी तक वहीं पर टिके हैं। और जाने कितने पैसे वाले हुए और आज वे करोड़पति से सड़कपति बन चुके हैं। ये भी है, क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने पुण्य के कार्यों में और पुण्य किया तो उनका पुण्य बढ़ गया। और किसी ने पुण्य के कार्य, प्रारब्ध तो पुण्य का था लेकिन कार्य उल्टे सीधे कर दिए तो वे सब कुछ तो जेल में भी पड़े हैं। वो इसीलिए पड़े हैं कि तुम्हारा पुण्य बहुत था तो तुम्हारे करोड़ों फॉलोवर बन गए, करोड़ों तुम्हारे अनुयायी बन गए। लेकिन जैसे ही तुमने उसके अनुयायी होने के बाद
तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी, तुमने अधर्म करना शुरू किया, आज वे सब जेल चले गए। क्यों? पुण्य खत्म हो गया। तो ना तो उनके पास धन बचा है, ना तो फॉलोवर्स बचे हैं, ना ही उनका सम्मान बचा है, क्योंकि तुम्हें पुण्य तो बहुत किया था जिसके कारण सब लोग जुड़ गए, लेकिन अधर्म इतना कर लिया कि सारा का सारा पुण्य नष्ट कर लिया। तो ध्यान रखो, प्रारब्ध लेके आते हैं, अब इसके बाद कर्म तुम कैसा कर रहे हो उसी हिसाब से तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। कितना भी बढ़िया प्रारब्ध लेके आओगे, बुरे कर्म करोगे, जल्दी मरोगे। प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं कि सुनो, भोगेन पुण्यम, भोग करके पुण्यों को घटाओ, और कुशलेन पापम, अच्छे कर्म करके पापों को घटाओ। कलेवरम काल जवेन हित्वा, इस शरीर को समय के वेग से खत्म कर दो, तब तुम्हारी जाके मुक्ति होगी। तो ध्यान रखो, अच्छे कर्म करोगे पुण्य बढ़ेंगे, बुरे कर्म करोगे पुण्य घटेंगे, बस। तो कहने का तात्पर्य ये है। इसके बाद तो कहने का मतलब जनयति आशु वैराग्यम, वैराग्य का मतलब ये होता है कि उसको जान जाना। ठीक है, जैसे सबको पता है कि हमारे साथ कर्मों के अलावा कुछ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अधर्म का कार्य वो कर देता है, फिर भी वो अधर्म का कार्य कर देता है। इससे उसके और तो वैराग्य का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वो मान गया क्या कि संसार में हमारे साथ कुछ नहीं जाना है, इसलिए ऐसा कर्म करना है कि हमारे जाने के बाद हमें कोई भी गाली भी ना दे पाए। समझ गए? ज्ञान को मान लेना ही वैराग्य होता है। तो वो जनयति आशु वैराग्यम, शीघ्र ही वैराग्य माने वो आचरण बन जाता है ज्ञान का। तो फिर ज्ञानम च यद है तुकम, जो ज्ञान जो ज्ञान होता है वो प्रकट हो जाता है। इसके बाद धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कहने लगे कि सुनो, इस संसार में धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति और भगवान की कथाओं को जो सुने, लेकिन धर्म का आचरण बहुत किया, भगवान की कथाएं भी तुमने बहुत सुनी, सब कुछ किया, लेकिन नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर जो तुम्हें भगवान की कथाएं सुन के, अच्छे कर्म करके, और भगवान से यदि तुम्हें प्रेम नहीं हो पाया ना, सब करके, अच्छे काम पुण्य के काम करके, कथा सुन करके, और यदि भगवान में प्रेम नहीं हो पाया, तो तुमने मात्र मेहनत करिए, परिणाम कुछ नहीं मिला। ठीक है? आपने देखा होगा कि भैंस होती ना, भैंस, तो उसको जब चराने के लिए छोड़ देते हैं तो जंगल में जा करके एक पेड़ में खूब मेहनत करती है, कहीं सींग मारेगी, कहीं पीठ रगड़ेगी, करती कि नहीं? तो ईमानदारी से बताओ, उसकी मेहनत करने का कोई फल मिलता है क्या? पेड़ क्या सरक गया आगे? उत्तर है नहीं, वो वहीं है। क्या उससे कोई लाभ हुआ? उत्तर है नहीं। लेकिन भैंस की मेहनत पूरी हो गई कि नहीं? तो ध्यान रखो, अगर जो तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं हो पाया, तुमने धर्म भी बहुत किया, कथा बहुत सुनी, और भगवान से प्रेम नहीं हो पाया, तो उसी भैंस की तरह मात्र मेहनत की है, जिसका तुम्हें आउटपुट कुछ भी नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य, सारे कर्मों का, सारे साधनों का, कथाएं सुनने का एक निचोड़ ये है कि भगवान में प्रेम हो जाना चाहिए। ध्यान रखो, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और धर्म का आचरण करते हुए उसका फल क्या लेना चाहिए? तो भगवान से प्रेम हो गया तो क्या बाजार लगानी चाहिए, ये हम बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं? उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य बता दिया, क्या करना चाहिए? तो जीवन का लक्ष्य तो यही है कि भगवान में प्रेम हो जाए। लेकिन भगवान में प्रेम हो गया, उसका लक्ष्य क्या है?
क्योंकि भगवान के नाम पर तो बड़ी ठगी भी चल रही है। बन गए हम बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, चारों तरफ से मजमा जोड़ लिया, इकट्ठे कर लिए, तो ये भी होता। तो कहे कि नहीं, उसके लिए कहा कि धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म केवल अपवर्ग माने मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य रख के होना चाहिए। ये नहीं है भगवान से प्रेम कर लिया और फिर उसी विद्या से हम ठगी विद्या शुरू कर दें। समझ गए? तो नार्थोर्थायोपकल्पते, इस धर्म का उपयोग पैसा कमाने के लिए नहीं उपयोग होना चाहिए। ये कहा है। किसके लिए होना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए। पैसे कमाने के लिए धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर पैसे भी कितने कमाए जाएं, धर्म का लक्ष्य हो गया कि मोक्ष प्राप्ति हो, पैसा कमाना ना हो, तो पैसे की तो जरूरत पड़ती है कि हाँ, तो कितना कैसा पैसा होना चाहिए कि धर्म नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः, धन उतना ही कमाना चाहिए जिससे तुम धर्म का कार्य आगे कर सको। एक बहुत बड़ा ये शायद महाभारत से श्लोक आना चाहिए। एक बात कही गई है कि विद्या ददाति विनयम। ए बच्चों, नींद आ रही, पानी रखो इनके सिर पर, जिसको नींद आए उसी के सिर पर डाल दो, नींद खत्म। अच्छा ये बताओ बच्चों, अभी नींद खत्म हो जाएगी। एक श्लोक तुम्हें पढ़ाया गया है, विद्या ददाति विनयम, नहीं पढ़ाया गया? अरे राम राम राम, तो हमसे पढ़ लो, ठीक है। एक श्लोक शायद महाभारत का है, विद्या ददाति विनयम। विद्या जो होती है वो विनम्रता देती है। जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा वो उतना विनम्र होगा, ध्यान रखो। और विनयात याति पात्रताम, और विनय से पात्रता सिद्ध होती है कि कितना पात्र व्यक्ति है। विनम्र व्यक्ति को हर बात कही जाती है, समझे। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता माने अधिकार उसमें आ जाता है। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। फिर धनात् धर्मः, फिर उस धन से धर्म का कार्य किया जाता है। फिर ततः सुखम, फिर सुख की प्राप्ति का रास्ता क्या है कि जो पैसा कमाया उससे धर्म का कार्य करो। और जब धर्म का कार्य करोगे, उस धर्म के कार्य के परिणाम स्वरूप तुम्हें सुख मिलेगा, ध्यान रखो। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म किया जाता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती। तो ध्यान रखो, धन केवल धर्म के कार्यों के लिए होना चाहिए जिससे हमारा जीवन आगे सुखी हो, ना कि कामो लाभाय ही स्मृतः, कामनाओं में लगे रहो, उससे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। अच्छा आपने ये दो बातें सुनी होंगी, जीवन इच्छाओं से जीने से ज्यादा सुखी होता है या आवश्यकताओं से जीने पर? क्या विचार है? क्यों माता जी? है? हाँ, इच्छाओं से नहीं जिया जाता है, आवश्यकता से जिया जाता है ना। हाँ, बूढ़ी हो गई और इसलिए अब इनसे पूछो बच्चों से, क्यों कितने जोड़ कपड़े हैं तुम्हारे? तो सुनो, ध्यान रखो, आपने बिल्कुल सही कहा है। आवश्यकता तुम्हारी सीमित है, ठीक है, लेकिन इच्छाओं की सीमा नहीं है, ध्यान रखो। आवश्यकता तुम्हारी 4 रोटी की है, तुम खा लोगे, चिंता रहित हो जाओगे कि नहीं? लेकिन इच्छाओं के भरोसे जियोगे तो तुम पैसा लेके बाजार जाओगे, फिर वहाँ गोलगप्पे चाटोगे, फिर गोलगप्पे चाट के ये लगे चाटती है, देखो मुस्कुरा गई तुरंत, क्यों लड़की? फिर गोलगप्पे चाटोगे, फिर जी नहीं भरा तो भल्ले पापड़ी खाओगे,
उससे जी नहीं भरा था, चाउमीन खाओगे? तो सच बताना, जब नई नई चीजें तुम खाते जाओगे तो मन कहाँ भरेगा? मान लो पेट भर गया अगले दिन। लेकिन समझदारी ये है, हमारी इच्छाओं से शरीर मजबूत नहीं होता, शरीर मजबूत होता है आवश्यकता की पूर्ति से। हमें भोजन चाहिए है, कचरा नहीं चाहिए है। कचरा तो हम इच्छाओं के लिए खाते। सच बताना, चाउमीन खाने जाती है और पेट भरने के लिए या स्वाद लेने के लिए? स्वाद के लिए। कितनी ईमानदार बच्ची है, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन पेट किससे भरेगा? चाउमीन से या दाल रोटी से? दाल रोटी से। कितनी समझदार है, सही बात कह रही है। पेट दाल रोटी से ही भरेगा, क्योंकि वो तुम्हारी आवश्यकता है। चाउमीन तुम्हारी इच्छा है जो मात्र तुम्हें स्वाद दिला सकती है, सेहत नहीं बनाएगी। और ज़्यादा चाउमीन खा लोगे तो फिर वो डॉक्टर आंतें काट के निकालेगा, क्योंकि वो जो है ना चाउमीन निकलती नहीं है, बड़ी खतरनाक होती है। क्यों? फाइबर उसमें होता नहीं, मैदा की बनाई जाती है। उसमें 17 प्रकार के ये मिला दो वो मिला दो तो आंतों में चिपक जाती है, समझ गए? और उससे बहुत सारी बीमारी समस्याएं बनती हैं। पेट साफ होने का मतलब सारी बीमारी से रहित, पेट खराब होने का मतलब दुनिया की जितनी बीमारी सब लग गई, समझ गए? तो कहने का तात्पर्य ये है आवश्यकता यदि रोटी की है तो वही तुम्हारी पूर्ति कर सकती, चाउमीन से तो बीमार पड़ोगे। तो ध्यान रखो, आवश्यकताओं से यदि हम चलेंगे तो जीवन सुखी होगा। आजकल ज़्यादातर जीवन हमारा 90% इच्छाओं का हो गया। बहुत बड़े धनी बाप के बेटा है ना, तो करता कुछ नहीं है ना तो कमाई करने जाता ना कुछ, लेकिन उसको भी बढ़िया सी फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए कि नहीं? अब पूछा जाए कि इसकी ज़रूरत क्या, तो उत्तर है कुछ नहीं। कमाई क्या करेगा? उत्तर है कुछ नहीं। नुकसान क्या करेगा? सब कुछ। खरीद के लाएगा तो पहले पैसे की बर्बादी, चलाएगा तो पेट्रोल डालने पर पैसे की बर्बादी, कमाई क्या? कुछ नहीं। तो सच बताना, ये आवश्यकता थी या मात्र इच्छा थी? और इच्छा का परिणाम ये है कि घर की बर्बादी होती। आवश्यकता तुम्हारी ये है कि बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है, तो तुम्हें साधारण सी 70-75 हज़ार की मोटरसाइकिल भी तुम्हें यात्रा करा सकती, करा देगी कि नहीं? वो भी करा देगी, लेकिन वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर ले जाएगी। लेकिन फॉर्चूनर तुम्हें, चूंकि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, इच्छा है दिखाने की, पड़ोसी को जलाना है ना, हाँ, कि तेरे पास क्या है, तेरे पास साइकिल भी नहीं, मेरे पास तो फॉर्चूनर। पड़ोसी को जलाने के चक्कर में फॉर्चूनर जब आती है तो वहीं से फॉल डाउन शुरू हो जाता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, समझ गए? तो ध्यान रखो, जीवन सुखी होता है आवश्यकता से, इच्छाओं से नहीं। क्यों? आवश्यकता तुम्हारी सीमित है। अगर जो 2 सेट हो तुम्हारे कपड़े के, कि आज एक पहना, कल नहा करके स्नान किया और उसी कपड़े को धो के लटका दिया, और दूसरे पहन लिए, परसों के दिन जो धुले रखे थे फिर वे पहन लिए, और जो पहने थे उन्हें फिर धो दिया। 2 से यह काम तुम्हारा चल जाएगा। लेकिन अगर जो तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं तो ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, पहन तो पाओगे नहीं, चूहे काट के और इकट्ठे कर देंगे, समझ गए? शहरों में आजकल ये बहुत हो रहा है। हर 8 दिन के अंदर एक लेटेस्ट पीस आ रहा है पहनने वाला। लेटेस्ट जानते हो? जो बिल्कुल हाल फिलहाल आया है बन के, और उसका परिणाम क्या है मालूम है? लेटेस्ट पीस के चक्कर में फटे हुए पैंट पहने घूम रहे, सब घूम रहे कि नहीं? कि क्या हिसाब के कि लेटेस्ट फैशन है। ये कौन सा फैशन है जिसमें कुत्ता जैसे नोचे भय पैंट होए, कहीं घोंटू से फटा, कहीं कहीं फटा, और जबकि ये आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो जीन्स की भी नहीं है,
जीन्स बड़ा घातक होता है। अब राजस्थान जैसे गर्म क्षेत्र में अगर जो कोई बढ़िया सा एकदम चिपका हुआ जीन्स पहन ले और जब वो ज़्यादा नहीं हरिपुरा मोड़ से यहाँ तक आवे तो उसका अंदर अंदर पूरा पाँव धुल जाता है कि नहीं गर्मी से। और जो माताएं घाघरा पहनती हैं जो भी होता है तुम्हारे यहाँ तो उनका पैर नहीं धुलता है। क्यों? वो जो घाघरा जो है ना, जो ये राजपूती ड्रेस होती है, साड़ी है, ये भारत की प्रकृति को देख करके ही बनाया गया, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है। और गर्म क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि ऐसे स्थान पर पूरे शरीर में हर अंग में हवा लगनी चाहिए, और नहीं हवा लगेगी तो वहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। ये गर्म इलाके की पहचान होती है। और जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ चिपके हुए कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो हवा लग गई तो स्किन चटक जाएगी। समझ गए? तो ये जीन्स पैंट जो है ना भारत का नहीं है। पुराने बूढ़े बूढ़े आज भी धोती पहनते हैं। मालूम है क्यों पहनते हैं? धोती एक ऐसा होता है, पहन के देखो एक बार, हम तो रोज अनुभव करते। धोती ऐसा है कि पूरे शरीर में हवा लगती रहती है, और यही जरूरी है। तो ये जो पुराने पहनावा है ना, ये वैसे नहीं कि अरे साहब बड़े बूढ़े हैं, ये ऐसे नहीं, बहुत बड़ा विज्ञान है इसके अंदर। समझ गए? तो धोती ये चीज़ें हैं, ढीले ढाले कपड़े इसलिए ताकि हवा लगती रहे। लेकिन अब जीन्स पैंट आवश्यकता धोती की है। समझ गए? लेकिन पहनते क्या है साहब? जीन्स पैंट। क्यों? वो आवश्यकता नहीं, इच्छा पर है। फिर उनके दाद होती है, खाज होती है, खुजली होती है, और ये होने वाला है। शरीर सूखा रहना चाहिए, पसीना से गीला नहीं। और पैंट पहन लो तो पसीना से गीला हो जाता है। और एक चीज़ और आपने देखी होगी, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, धोती सफ़ेद होती है। कैसी होती है? सफ़ेद का मतलब वाइट तो होती है, तुम्हारी जय हो जाए, वाइट तो होती, इसका मतलब क्या है? सफ़ेद क्यों है? हैं? सूती कपड़ा नहीं माता, सफ़ेद कपड़े में कभी भी सूर्य का प्रकाश पड़ने पे गर्मी नहीं लगती है। काला पहन लो, आहा क्या बढ़िया गर्मी लगती, क्योंकि सारे सूर्य की किरणों को सोख लेते और वो एकदम भयंकर रूप से कपड़ा गर्म हो जाता। सफ़ेद कपड़ा धूप में डाल दो कभी गर्म नहीं होगा, काला तुम डाल लो तब आज ऐसा गर्म हो जाता, क्योंकि सारा वो सोख लेता है। इसीलिए रंग का भी विशेष ध्यान है। राजस्थान में जितने भी धोती कुर्ता पहनते किस रंग के हैं? सफ़ेद है। क्यों? इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसे नहीं है ये पुराने जो वयोवृद्ध जो परंपरा चला के गए हैं ना, ये ऐसे नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। सफ़ेद कुर्ता धोती पहन के तुम धूप में निकल जाओ और तुम कहीं भी जाओ तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ढीला ढाला है, हवा आई सर से अंदर को ठंडा करके फिर निकल गई। होता है कि नहीं? और तुम टाइट कपड़े पहने हो, हवा आ तो रही कपड़े से होके साइड से निकल गई, अंदर गीला हो जाता कि नहीं? तो इसलिए ये विज्ञान, ये आवश्यकता जो है ना कुछ और है। सारे लोग इच्छाओं पर जी रहे हैं। अच्छा, माताओं के लिए जो रंग बिरंगे कपड़े हैं तो इन पर क्यों नहीं प्रतिबंध है? क्योंकि माताओं का पहले का नियम आज भी है। यहाँ माताओं को ज़्यादातर घर गृहस्थी का काम करना पड़ता है, और पुरुष को लंबे लंबे काम, पता लगे यहाँ से हरिपुरा मोड़ जाना है, हाथी दह जाना है, अजीतगढ़ जाना है, तो कौन जाएगा? माताएं सब्जी लेने जाएंगी या फिर पुरुष जाएगा? और उसको जाना है तो सफ़ेद कपड़े नहीं पहने होगा तो रास्ते में बेचारा परेशान होके, पहले ज़्यादातर ऊँट की सवारी, पैदल की सवारी। तो इसलिए ये इच्छाएं जो है ना, ये तुम्हें सबसे ज़्यादा बीमार कर रही हैं। आवश्यकता कभी भी बीमार नहीं करती है। यहाँ पर कहा कि नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता। अर्थ माने धन को, धर्म के लिए तो कमाना चाहिए, लेकिन कामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन को कभी भी नहीं कमाना चाहिए।
और कामनाएं कैसी कि कामस्नेन्द्रिय प्रीति, कामनाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे इंद्रियों की तृप्ति नहीं होनी चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वही बात मैं कह रहा था। और कामो प्रीति लाभो जीवेत यावता, केवल ये होना चाहिए कि मेरा जीवन कैसे सुरक्षित रहे, इस पर विचार करना चाहिए। हम बहुत बढ़िया वेरी ब्यूटीफुल कैसे दिखें, इस पर नहीं। ये होना चाहिए कि मेरा जीवन लंबा कैसे चलेगा, इसका विचार करते हुए काम करना चाहिए। और फिर इसके बाद फिर कहे कि ठीक है, लंबा जीवन के लिए हमने कामना कर ली, तो इस जीवन को लंबा रख के क्या करें कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि तत्व ज्ञान हो जाए। पहले बचपन में पढ़ाई लिखाई कर लो, जवानी में ब्याह कर लो, बालक बच्चे हो जाएं तो उनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर लो, ठीक है। इसके बाद फिर वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ में केवल भजन किया जाता है और तीर्थों में भ्रमण कर कर के भजन करो। और जब तुम्हें वानप्रस्थ से घूम घूम के परेशान हो जाओ, थक जाओ, चला न जाए, ज़्यादा बुढ़ापा आ जाए, अब हम कहीं चल ही नहीं पा रहे, तो सन्यास ले लो। सन्यास का मतलब अब रास्ता के लिए, अगर जो रास्ता में जा रहे तो 4 कपड़े तो होने ही चाहिए कि मान लो बरसात में भीग गए तो एक तो सूखा मिले जिसको हम पहन लें। लेकिन जब सन्यास ले लिया तो 4 नहीं, मात्र एक कौपीन। कौपीन जानते हो? लंगोटी। एक लंगोटी छोटे से थैले में पड़ी हो और एक लंगोटी पहने हो, एक अचला लपेट लिया हो, एक अचला थैले में, तो साथ में कितना? एक लंगोटी और एक अचला, बस इतना साथ हो, उसे कहते हैं सन्यास। तो जब चलने की क्षमता ना रहे तो सन्यास ले लो। ये है, इस प्रकार से उन्होंने सब समझाया। जीवन का ये लक्ष्य है, तब तुम्हारा असली कल्याण होगा। जो पूछा कि जीवन का, जो पूछा गया है कि पुरुषा में एकांततः श्रेयः, पुरुष का, जीव का कल्याण कैसे हो, तन्नः संचितुम अर्हसि, उसको हमें तुम बताओ। तो बताया कि कल्याण ऐसे होगा, इस प्रकार से जीवन जियोगे तो ही कल्याण होगा। इच्छाओं में भटक जाओगे। एक महात्मा जी थे, आपको क्या बताएं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उदाहरण याद आ गया। महात्मा जी कह रहे कि अरे क्या बताया जाए, अगर जो इच्छाएं ज़्यादा होंगी तो अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा, इसलिए सारी इच्छाओं की पूर्ति अभी कर लो। क्या कर लो? तो एक आईफोन खरीद लो, एक लैपटॉप खरीद लो, बढ़िया सी साइकिल खरीद लो, हेलीकॉप्टर की यात्रा कर लो। ये उनके लिए सब भोग है। और कह कि अगर जो अभी भोग लेंगे तो हमें आगे नहीं करना। अरे मैंने कहा कि क्या बताया जाए, तुम जैसे अगर जो किसी के तुम्हें कोई तुम्हारा चेला बन जाए तो तुम तो डूबो डूबो, उसे भी और ले डूबो। भैया सन्यास ले करके तुम ये कर रहे हो तो तुम कहाँ, तुम काहे के सन्यासी, तुम तो भोगी हो एक तरह से, वो भी दूसरे की कमाई से, दान के पैसा थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवश्यकता है तो करो, नहीं आवश्यकता तो छोड़ो। लेकिन सन्यास ले लिया है तो फिर सब कुछ छोड़ना होता है। सन्यास के नाम को कलंकित कर रहे हो। तो कहने का मतलब, इस प्रकार से यदि जीवन चलाओगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा।